हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आज यानी 8 अक्टूबर को घोषित किए जा रहे हैं। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती सुबह से ही शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को कराए गए। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान पूरा हुआ। सुबह से ही रुझान आने शुरू हो गए और फिर दोनों ही पार्टीज यानी देश की दो सबसे बड़ी पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल भी देखने को मिला और कहीं कहीं दुख भी देखने को मिला। अभी तक जो तस्वीर बनी है उसके मुताबिक हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर तो फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को पूरे कार्यकाल के लिए सीएम बनाने का ऐलान भी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। हरियाणा की अगर सीटों की बात करें तो यहां पर कुल 90 सीटें हैं, जिनमें बहुमत के लिए 46 सीटें किसी भी पार्टी को चाहिए। अब अगर यहां पर दोनों या फिर जितनी भी पार्टी चुनावी अखाड़े में हैं उनकी बात करें, प्रत्याशियों की जीत की बात करें तो बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि बहुमत के आंकड़े को बीजेपी पार कर चुकी है। कुछ प्रत्याशियों के जीत की खबर सामने आ चुकी है और कुछ पर बीजेपी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो 37 सीटें, आईएनएलडी 2 सीटों पर और अदर्स 3 सीटों पर काबिज होते नजर आ रहे हैं। अब बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो यहां पर बीजेपी 29 सीटों पर काबिज हो रही है। कांग्रेस को 47 सीटें यानी बहुमत की सीटें मिल चुकी हैं। पीडीपी 4 और अदर्स के खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। हरियाणा में जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट ने जीत भी हासिल कर ली है। विनेश फोगाट ने बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी को 6015 वोटों से हराया है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की बड़गाम और गांदरबल दोनों ही सीटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने हरियाणा में गुजरात वाला प्रयोग करते हुए काफी ज्यादा बढ़त बनाई है। यह नुस्खा ऐसा रहा जिसने एक बार फिर से बीजेपी को इतिहास बनाने के करीब पहुंचा दिया है। बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगाने जा रही है, जो पहले किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया है। लोकसभा चुनाव से पहले जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए तो सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने इस प्रयोग को फेल कह दिया था। बीजेपी गुजरात सहित कई राज्यों में चुनाव से पहले सीएम बदलकर एंटी इनकम्बेंसी के असर को कम करने वाली ट्रिक आजमा चुकी थी। राजनीतिक पंडितों का मानना था कि हरियाणा का मिजाज गुजरात से अलग है, इसलिए यहाँ नायब सिंह सैनी 6 महीने के सीएम के तौर पर ही रह जाएंगे। वोटिंग के बाद ओपिनियन पोल ने भी इस कयास पर मुहर लगा दी, जिसमें कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। 8 अक्टूबर को नतीजों ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। बीजेपी 2019 से भी ज्यादा सीटों पर बढ़त लेती नजर आ रही है। इस रिजल्ट से नायब सिंह सैनी की किस्मत तो जरूर खुल गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले तक नायब सिंह सैनी सीएम होते हुए अंडरडॉग ही नजर आए। उनकी छवि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी के तौर पर ही बनी रही। जब हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो राजनीतिक पंडित समेत तमाम विश्लेषकों ने हरियाणा से बीजेपी की विदाई का ऐलान कर दिया। एंटी इनकम्बेंसी, पहलवान, किसान और जवान के मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार आगे बढ़ा रही थी। कांग्रेस काफी ज्यादा अग्रेसिव कैंपेन भी कर रही थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार को बैकफुट पर कर दिया था। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 25 से 28 सीटें मिलती ही नजर आईं। इसके बाद भी सैनी अपने भरोसे पर कायम रहे। चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता साफ नजर आ रहा है, जो कि थोड़ी ही देर में साफ भी हो जाएगा कि आखिर कितनी सीटों पर बीजेपी काबिज हो गई और एक बार फिर से सरकार बना रही है। इस जीत से नायब सिंह सैनी की छवि बदलने की पूरी गारंटी है। गुजरात में भी चुनाव से पहले बीजेपी सीएम बदलने का प्रयोग कर चुकी है। जब 2022 में विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया था, साथ ही मंत्रिमंडल के सभी चेहरे बदल दिए गए थे। हरियाणा में भी बीजेपी ने कमोवेश ऐसा ही किया। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा से केंद्र में ले गए। ओबीसी चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। सीएम बनते ही सैनी ने लोक लुभावन योजनाओं के लिए खजाना खोल दिया। हरियाणा में भी 16 विधायकों के टिकट काटे गए। अब रिजल्ट सामने है। चुनाव में कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर खूब कलेश चला, खूब लंबे समय तक चला। बीजेपी ने अपने असंतोष को संभाल लिया। इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूरे चुनाव को 36 बनाम 1 यानी जाट वर्सेस गैर जाट का रंग दिया गया। इसी बीच कुमारी सैलजा की नाराजगी ने मैसेज दे दिया कि कांग्रेस सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जाट बिरादरी के लिए काम कर रही है। बीजेपी ने सैलजा को बीजेपी में आने का न्योता देकर अपना संदेश भी साफ कर दिया कि गैर जाट वोटरों का ठिकाना भगवा दल के पास ही है।
अहिरवाल के वोटरों ने भी बीजेपी के पीछे ताकत लगा दी और भाजपा तीसरी बार सत्ता के करीब पहुंच गई, जो हरियाणा में एक रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज हो जाएगा। अब बात जम्मू कश्मीर की ही कर लेते हैं। जम्मू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। वहीं श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कुछ सीटों पर मिली हुई जीत को लेकर मिठाई बांटी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। गठबंधन 47 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 41 सीटों पर लीड बनाई रखी, जिसमें से 8 पर जीत भी मिल चुकी है। वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है, इनमें 2 जीत गए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले सीएम होंगे। वहीं भाजपा 29 पर आगे बनी हुई है, जिसमें 11 पर जीत दिखाई जा रही है। पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। निर्दलीय और छोटी पार्टियां भी 9 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। बड़गाम में पहले उन्हें जीत मिली, फिर गांदरबल में भी उन्होंने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवारा बिजबेहर सीट से हार गई। उन्हें काफी भरोसा था कि इस सीट पर तो उनका ही कब्जा होगा। उन्होंने कहा, मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करती हूं। दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट हार गए हैं, जिन्हें सीएम पद का उम्मीदवार भी माना जा रहा था। 5 अक्टूबर को आए एग्जिट पोल में 5 सर्वे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार को बहुमत मिलता नजर आया था। बस अभी थोड़ी ही देर में ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि इस बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने वाली है, और हरियाणा में तो बस महज 1 से 1.5 घंटे बाद ही हम सबको पता चल जाएगा कि हैट्रिक लगाने वाली भाजपा किसे सीएम बनाएगी। एक बार फिर से नायब सिंह सैनी हरियाणा की कमान संभालेंगे, या एक बार फिर से बीजेपी वही खेल करेगी जो उसने कई राज्यों में रिपीट किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।